नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। मंत्री अशोक चौधरी पर लगे आरोपों के बाद जेडीयू के अंदर घमासान जारी है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता एमएलसी नीरज कुमार ने अशोक चौधरी के खिलाफ जंग छेड़ दिया है। सबसे पहले उन्होंने ट्विटर पर लिखकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 20 साल के राजनीतिक जीवन में ईमानदारी की मिसाल पेश की है। उन पर कोई आरोप कभी साबित नहीं हुआ है। नीरज कुमार ने साफ कहा है, जिन पर आरोप लगे हैं उन्हें आगे आकर जवाब देना चाहिए। इस पर बातचीत करने के लिए सर मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, पहले तो नीरज कुमार ने ट्वीट किया, अब तो बोल रहे हैं कि जिन पे लगा है उनसे सीधे निपटिए। हाँ, बिल्कुल। नीरज कुमार पार्टी के प्रवक्ता हैं जी। और उनके बयान को पार्टी का स्टैंड माना जाएगा। और जिस तरह से अपने मंत्री अशोक चौधरी के खिलाफ वो बयान दे रहे हैं, उसको हम गलत तो नहीं कह सकते, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सत्ताधारी दल का प्रवक्ता अपने ही मंत्री पर सवाल उठा रहा है और दबाव बना रहा है कि भाई आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, आरोप लगा है तो जवाब दीजिए। और इतना ही नहीं, जवाब ही नहीं मांग रहे हैं, वो तो आरोपों को लगभग सही मान रहे हैं। मतलब उन्होंने मान लिया है कि उनके मंत्री हाँ, करप्टेड कह हैं। रहे हैं कि देखिए कि एक जमीन को किसी के नाम से लिखा गया, फिर एक सप्ताह बाद किसी के नाम से, फिर एक सप्ताह किसी के बाद नाम से। ये क्या हो रहा है? प्लॉट खरीदने का क्या मामला है और कहाँ से 200 करोड़ का खेला हो गया? हाँ, इतना तो लालू यादव की सरकार में एक विभाग का बजट नहीं होता था और यहाँ मंत्री 200 करोड़ का खेला करेंगे। तो जो आरोप प्रशांत किशोर लगा रहे हैं उसको पूरा मजबूती से आगे बढ़ा नीरज रहे कुमार हैं। सर जेडीयू में ही है ना कि विपक्ष में चले गए हैं? नहीं, नीरज कुमार तो जेडीयू में ही है, लेकिन उनका स्वभाव है कि उनकी पार्टी का भी कोई निकलेगा अपराधी और कोई निकलेगा भ्रष्टाचारी तो उसके खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं वो। क्योंकि उनको पता है कि नीतीश कुमार कभी बुरा नहीं मानेंगे। नीतीश कुमार भी तो भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ हमेशा बोलते रहे हैं। तो उनका प्रवक्ता अगर उन्हीं के लाइन पर चल रहा है और उनकी छवि को बचाने के लिए वो मंत्री पर दबाव बना रहा है कि भाई आकर सफाई दीजिए, क्यों इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, तो कैसे नीतीश कुमार उनको रोकेंगे सर, टोकेंगे? एक तरफ तो पार्टी कहीं ना कहीं घेरने में जुटी है, लेकिन अब उन्हीं के पार्टी के विधायक सुदर्शन जी भी एक्शन में आ गए हैं। सुदर्शन जी और अशोक चौधरी के बीच 36 का रिश्ता है। और विश्वास मत के दौरान, नीतीश सरकार के विश्वास मत के दौरान सुदर्शन भी खेला करने में थे और उनके खिलाफ भी आर्थिक अपराध इकाई विभाग जांच कर रहा है। लेकिन अब तो जब अशोक चौधरी फंसे हैं तो उनको जेडीयू के अशोक चौधरी से नाराज नेताओं ने आगे कर दिया है और जेडीयू विधायक सुदर्शन कुमार सक्रिय हो गए हैं और इस प्रकरण में उनकी सक्रियता चर्चा का विषय बना हुआ है। शनिवार को अचानक वे मंत्री विजय चौधरी के साथ सीएम नीतीश कुमार से मिलने भी पहुंच गए। मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए सुदर्शन कुमार ने नीतीश कुमार को अपना अभिभावक बताया और कहा कि अपने अभिभावक और परम आदरणीय नेता नीतीश कुमार से मिला, उनका आशीर्वाद लिया, उनके नेतृत्व में बिहार को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। और मतलब इस मुलाकात को अशोक चौधरी के खिलाफ अंदरूनी मोर्चाबंदी से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि अशोक चौधरी के विरोधी, अगर अशोक चौधरी घिरे हुए हैं, उन पर पार्टी हमला कर रही है, दूसरी तरफ अशोक चौधरी के विरोधी विधायक नीतीश कुमार से मिल रहे हैं और फेसबुक पोस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि अब अशोक चौधरी घिरे हैं तो उनके विरोधी भारी पड़ गए हैं। और विजय चौधरी लेके पहुंच गए मुख्यमंत्री के पास, उनका टिकट कंफर्म करा दिया। तो अशोक चौधरी तो उस सीट से अपने दामाद को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अब तो सुदर्शन कुमार का टिकट कटा नहीं तो लड़ेंगे कैसे? मतलब एक और बड़ा झटका है ये, और ऐसे समय में झटका है जब बेचारे खुद संकट में हैं। तो जवाब अभी दे नहीं रहे हैं। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज जवाब दे रहे हैं, जवाब दो जवाब दो जवाब दो, एकदम रेले हुए हैं। प्रशांत किशोर तो एक बार आरोप लगा के चुप हो गए, अब जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ही रेले हुए कि भाई जवाब दो, दोषी हो क्या? तो परेशानी तो बढ़ेगी ना। सर, अभी आपने बताया कि सुदर्शन और अशोक चौधरी के बीच में पुरानी है ये तानातानी। ये कब क्या हुआ था? देखिए, यह कोई पहला मौका नहीं है जब सुदर्शन कुमार ने अशोक चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोला है। और सितंबर 2023 में बरबीघा से जदयू विधायक सुदर्शन कुमार और मंत्री अशोक चौधरी के बीच खुली जंग छिड़ गई थी। सुदर्शन ने आरोप लगाया था कि चौधरी ने उनके दादा राजू सिंह और पिता की हत्या की साजिश रची थी और अब उनकी जान लेना चाहते हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि अशोक चौधरी मुझे बांसघाट पहुँचाना चाहते हैं। बांसघाट? बांसघाट मतलब शमशान घाट। उस समय सुदर्शन ने चौधरी पर बीजेपी से संपर्क साधने और अपने दामाद को नवादा लोकसभा सीट से चुनाव लड़वाने की तैयारी करने का आरोप लगाया था। जैसे अशोक चौधरी ने अपनी बेटी को एलजेपी से लड़ा दिया लोकसभा का चुनाव, तो सुदर्शन ने कहा था कि अपने दामाद को बीजेपी से बरबीघा सीट से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। और तलखी
कितनी बढ़ गई थी कि सोचिए कि वो बोला कि मेरी तो हत्या कराना चाहते हैं, मेरे दादा की हत्या करा दिया, मेरे पिता की हत्या करा दिया। तो ऐसा आरोप था अशोक चौधरी पर, लेकिन आरोपों से बरी हो चुके हैं। सर, अशोक चौधरी के खिलाफ जेडीयू में कौन-कौन नेता है? अब ये कहना बड़ा मुश्किल है। लंबी फहरिस्त हो सकती है ऐसे नेताओं की जो अशोक चौधरी को पसंद नहीं करते हैं। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, विजय चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, श्रवण कुमार जैसे कई ऐसे मंत्री हैं जो अशोक चौधरी को पसंद नहीं करते हैं। प्रशांत किशोर के आरोप के बाद उन्हें घेराबंदी करने का मौका मिल गया है। आपने देखा नहीं कि विजय चौधरी जी पहुंच गए लेकर के सुदर्शन कुमार को मुख्यमंत्री के पास, उनका टिकट भी कंफर्म करवा दिया। सबने मिलकर ऐसी घेराबंदी की है कि अशोक चौधरी की बोलती बंद हो गई है, वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और प्रशांत किशोर को तो जवाब दे भी देते क्योंकि वो विपक्ष में हैं और कहते कि ये तो राजनीति से प्रेरित है, लेकिन जब आप ही की पार्टी के प्रधान प्रवक्ता आप पर सवाल उठाने लगे तो मुश्किल तो बढ़ जाती है। प्रशांत किशोर ने तो केवल ये आरोप लगाया है ना भाई, लेकिन जेडीयू के नेता अपने मंत्री को दोषी ठहराने में लगे हुए हैं, तो मंत्री की मुश्किल तो बढ़ी हुई है, कोई शक नहीं है। क्या सर अशोक चौधरी अपने आरोपों पर बात करने आएंगे? देखिए, मुझे लगता है वो जो सूत्र बता रहे हैं कि वो तैयारी कर रहे हैं, अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब वो देंगे। और साथ ही साथ उनकी तैयारी ये भी है कि प्रशांत किशोर को घेरना थोड़ा मुश्किल है, कोई रिकॉर्ड नहीं है उनका। हालांकि उनके रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं, लेकिन अभी तो कोई सबूत तो मिला नहीं उनके खिलाफ। लेकिन उनके साथ जो जुड़े हुए हैं उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह वो तो बड़े आदमी हैं, पहले भी पार्टी में रह चुके हैं। पार्टी में रह चुके हैं, बीजेपी में, कांग्रेस में सांसद रह चुके हैं। उनका परिवार बहुत बड़ा परिवार है, वो राजनीति से बहुत पुराना संबंध है। उनकी माता सांसद रही हैं, खुद सांसद रहे हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनसुराज के। तो उनकी कमी खामियों को ढूंढा जा रहा है और अब उसको लेकर अशोक चौधरी के लोग सामने आएंगे। मतलब प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर निशाना साधा है, किशोर कुणाल जी के ट्रस्ट पर निशाना साधा है, तो अब प्रशांत किशोर न सही उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह पर निशाना साधने की तैयारी हो गई है और उनके भी जमीन प्लॉट की जांच शुरू हो गई है। तो आप सुन रहे थे इस डिबेट को। अब देखना है कि किसकी कितनी जमीनें बाहर आती हैं। चुनाव के पहले कई तस्वीरें सामने आएंगी। आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं।